एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइना टेरेंस के ऑफिस में होती है। साइना, टेरेंस और उसकी असिस्टेंट रिनोवेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उसकी असिस्टेंट साइना को कहती है कि तुम अपना सारा काम बता दो, क्योंकि टेरेंस कुछ सालों के लिए बाहर चाइना छोड़कर जा रहा है। साइना शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है क्यों, तो असिस्टेंट कहती है कि तुम खुद ही पूछ लो, और वहाँ से चली जाती है। फिर टेरेंस साइना को बताता है कि उसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और वो वापस कब आएगा ये उसे भी नहीं पता। वो ये भी कहता है कि वो उसका घर रेनोवेट करके जाएगा। टेरेंस जा रहा था। इस बात से साइना बहुत दुखी होती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली नहीं है, इसीलिए तुम जा सकते हो, तुम्हें कहाँ किसी की परवाह है। फिर टेरेंस साइना से पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है। तब साइना साफ मना कर देती है। फिर टेरेंस उसे पूछता है कि फिर तुमने मेरा दिया हुआ कोकोनट अभी तक संभाल कर क्यों रखा है। साइना कुछ भी नहीं बोलती। तब टेरेंस उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं वर्ल्ड अकेला नहीं घूमना चाहता, वर्ल्ड को तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। टेरेंस साइना को फोर्स नहीं करता, वो उसे आराम से सोचकर जवाब देने के लिए कहता है, क्योंकि साइना का आंसर टेरेंस के लिए बहुत मैटर करता है। फिर साइना जब अपने घर जाती है तो वो टेरेंस का दिया हुआ कोकोनट देखती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करके बहुत खुश होती है। और हमें साफ पता चलता है कि साइना भी टेरेंस के लिए फील करती है। फिर साइना के पास मिजू का मैसेज आता है। साइना मिजू के लिए बहुत गिल्टी फील करती है, इसीलिए उसे मिलने के लिए वो बार में बुलाती है। मिजू के मिलने से पहले साइना टेरेंस के ऑफिस जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी असिस्टेंट टेरेंस के गले लगी हुई है। वो ये देखकर बहुत सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन टेरेंस उसे देख लेता है। वो उसके पास जाता है। साइना को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो टेरेंस को वहीं पर थप्पड़ मार देती है। टेरेंस को समझ आ जाता है कि उसने असिस्टेंट को उसके साथ देख लिया है। वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन साइना उसे हमेशा के लिए अपनी लाइफ से चले जाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। साइना टेरेंस को लाइक करने लगी थी, इसीलिए उससे दूर जाने का गम साइना को सता रहा था। आगे साइना मिजू से बार में मिलती है। वहाँ वो मिजू के साथ हैप्पी रहने की कोशिश करती है, लेकिन मिजू को उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता। फिर साइना ड्रिंक कर लेती है। वो अपना होश ही खो बैठती है। फिर मिजू ही उसे संभालते हुए उसे घर छोड़ने आता है और रास्ते में भी साइना जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर साइना जब अपने घर आती है तो उसकी नज़र उस कोकोनट पर पड़ती है और उसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे फेंकने को कहती है। साइना की तबीयत भी खराब हो जाती है। तब मिजू ही उसका ध्यान रखता है। फिर नींद में बार बार साइना टेरेंस का ही नाम ले रही होती है। इससे मिजू को समझ आ जाता है कि साइना टेरेंस के लिए फील करती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साइना उठती है तो उसे पता चलता है कि मिजू अभी तक उसके घर पर ही है और पूरी नाइट उसी ने उसका ध्यान रखा है। फिर मिस यू से उसे पता चलता है कि कल नाइट उसने टेरेंस का दिया हुआ कोकोनट बाहर फेंकने को दिया था। ये सुनकर साइना तुरंत बाहर उस कोकोनट को ढूंढने चली जाती है। ये सब मिजू भी देख लेता है और उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि साइना टेरेंस को लाइक करती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डोंग को देखते हैं। उसका स्टॉल बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। वहाँ काफ़ी सारे लोग भी आ रहे होते हैं और वहाँ के लोग उस स्टॉल की लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, जिससे डोंग लाइव नजर आती है। और यही लाइव ली देख लेता है और उसे डोंग के बारे में पता चल जाता है। यही बात ली सी को बताने जाता है और उसे डोंग को लाने के लिए कहता है, लेकिन सी साफ मना कर देता है और कहता है कि वो मुझे छोड़ कर गई थी, इसीलिए मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। उधर हम देखते हैं कि मिजू और साइना मजबूरी में पियानो कॉन्सर्ट जाते हैं। वहाँ पर साइना इमोशनल होकर रोने लग जाती है। तभी मिजू की भी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद साइना मिजू से पूछती है कि वो उसके साथ इतना नाइसली बिहेव क्यों करता है। तो मिजू कहता है क्योंकि तुम ये सब डिजर्व करती हो। फिर मिजू टेरेंस से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने साइना के साथ क्या करा, वो इतनी अनहैप्पी क्यों है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। टेरेंस कहता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। तब मिजू कहता है क्योंकि मैं साइना को सैड नहीं देख सकता, मैं उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर टेरेंस मिजू को सारी बातें बताता है कि कैसे उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और साइना ने उसे गलत समझ लिया। वो कहता है कि मैं साइना को खुश नहीं रख पाया, सिर्फ उसे दुख ही दिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा एक काम कर देना, ये गिफ्ट साइना को दे देना। लेकिन वो गिफ्ट क्या होता है इसके बारे में हमें अभी पता नहीं चलता। आगे हम देखते हैं कि ली डोंग से मिलने उसके विलेज जाता है। वहाँ पर वो उसके स्टॉल पर जाता है और जाकर डोंग से कहता है कि तुम्हारी हैट इतनी अगली क्यों है। डोंग ली को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बाद में ली डोंग और उसके मॉम डैड के साथ खाना खा रहा होता है। तभी ली डोंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। डोंग भी उसके मॉम डैड के सामने मना नहीं कर पाती। फिर अकेले में डोंग ली से पूछती है
कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। ली कहता है कि सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। फिर डोंग उसे सी के बारे में पूछती है। ली उसे कहता है कि अगर तुम उसे इतना लाइक करती हो तो बोल क्यों नहीं देती। डोंग कहती है कि मैं इसीलिए नहीं बोल सकती क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ और उसे मैं ये बताना नहीं चाहती। उधर सी बार बार डोंग की ही वीडियो देखते जा रहा था क्योंकि वो डोंग को बहुत मिस कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि डोंग ली के साथ वापस संगाई आ रही होती है। वो बहुत ही टेंस्ड होती है क्योंकि उसके पास वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर डोंग जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है उसके फ्रेंड्स उसे वार्म वेलकम करते हैं और उन्होंने डोंग के लिए पहले से ही रहने के लिए सारे अरेंजमेंट्स करके रखे थे। डोंग अपना ओल्ड हाउस देखकर बहुत खुश होती है और वो सभी मिलकर डोंग के साथ वेलकम पार्टी करते हैं। डोंग को वहाँ पर कहीं ना कहीं सी की कमी भी खल रही होती है। उधर सी को भी पता चल जाता है कि ली के साथ डोंग वापस संगाई आ चुकी है। आगे हम देखते हैं कि साइना अभी भी टेरेंस को भूल नहीं पा रही थी और वो सैड होकर बस उसी के बारे में सोच रही होती है। फिर हम मिजू को देखते हैं जो बार में होता है। उसे देखकर हमें पता चलता है कि वो साइना की खुशी के खातिर उसका लव सेक्रीफाइस करने वाला है। हम देखते हैं कि साइना मिजू से मिलने बाहर आती है। वहाँ पर मिजू साइना के साथ बहुत नाइसली बिहेव करता है। फिर उसके लिए गुड बाय ड्रिंक मंगवाता है। साइना को समझ आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर मिजू उसे घर ड्रॉप करने आता है। वहाँ पर उसे बैकयार्ड लेकर जाता है और कहता है कि उसके लिए वहाँ पर कुछ सरप्राइज है। साइना वहाँ पर जाकर शॉक्ड हो जाती है। दरअसल वहाँ पर एक ट्री हाउस होता है। मिजू उसे बताता है कि ये गिफ्ट टेरेंस की तरफ से है। साइना को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर टेरेंस मिजू को गिफ्ट देकर क्यों जाएगा। दरअसल साइना ने पहले टेरेंस से कहा था कि उसे ट्री हाउस में रहना बहुत पसंद है। फिर मिजू साइना को समझाता है कि टेरेंस उसे बहुत लाइक करता है और जब उसने उसकी असिस्टेंट के साथ उसको देखा तो वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। वो कहता है कि साइना भी टेरेंस को लाइक करती है लेकिन ये बात साइना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मिजू कहता है कि वो साइना को बहुत ज्यादा पसंद करता है इसीलिए वो उसकी खुशी चाहता है। वो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। फिर साइना मिजू को थैंक यू और सॉरी बोलती है और मिजू के कहने पर टेरेंस को ढूंढने चली जाती है और लास्ट में मिजू साइना को सिर्फ वेल विशेस ही दे पाता है और इमोशनल होकर रोने लग जाता है। फिर साइना टेरेंस के ऑफिस जाता है। वहाँ पर उसकी असिस्टेंट से उसे पता चलता है कि टेरेंस ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। साइना एयरपोर्ट पर जाती है लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि टेरेंस की फ्लाइट निकल चुकी है और वो वहाँ पर खड़े खड़े रो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टेरेंस आ जाता है। दरअसल उसने फ्लाइट ली ही नहीं थी और वो वहीं साइना का वेट कर रहा था। साइना टेरेंस के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा रहे थे, तुम कितने इररिस्पॉन्सिबल हो। टेरेंस कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। फिर वो उसे साइना का भी टिकट दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। फिर साइना उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आऊंगी। टेरेंस कहता है कि वो मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर साइना कहती है कि तुम मेरे लिए कितना वेट कर सकती हो। टेरेंस कहता है कि जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती तब तक। साइना कहती है कि वो दिन आ गया और वो उसे किस कर लेती है और उन दोनों की लाइफ की एक न्यू स्टार्टिंग हो जाती है। आगे मिजू के पास जिमिन का कॉल आता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम साइना के साथ डेट पर हो, लेकिन मिजू इतना दुखी होता है कि वो कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो उसे बताता है कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। जिमिन भी समझ जाता है कि मिजू बहुत दुखी है। कॉलेज में मिजू अभी भी साइना को याद कर रहा होता है। साइना को गए हुए अभी सिर्फ 7 दिन हुए थे। जिमिन और ली उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मिजू अभी भी साइना से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। फिर जिमिन ली से पूछता है कि तुम डोंग को विलेज से लेकर आ गए तो उसे सी से क्यों नहीं मिलवाया। ली ओवर रिएक्ट करता है और कहता है कि सी को डोंग के बारे में पूछना चाहिए था। तभी सी भी क्लास में आ जाता है। ली और सी के फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, इसीलिए वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। फिर कॉलेज में डोंग जैसे ही F4 को देखती है वो छुप जाती है क्योंकि वो सी को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती थी। आगे कॉलेज में ली सी को रूफ टॉप पर मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे वहाँ पर उसके और डोंग के रिलेशन के बारे में पूछता है। सी कहता है कि हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ली एक बार फिर से उसे पूछता है लेकिन सी कहता है कि मैं कितनी बार तुमसे कहूँ, मुझे अब कोई मतलब नहीं है। तभी ली ऑफिशियली उसे कह देता है कि अब वो डोंग को परस्यू कर रहा है क्योंकि वो उसे प्यार करता है और उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे वेल विशेस देने को कहता है जैसे पहले ली ने सी को दी थी। सी कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ली सी को रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं F4 की फ्रेंडशिप को वैल्यू करता हूँ, लेकिन इसीलिए तुम्हें वेल विशेस देनी चाहिए और अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो लड़ो। सी कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। नेक्स्ट डे कॉलेज में सी डोंग को अपने साथ कॉलेज के बाहर बात करने के लिए ले जाता है। उन दोनों को जाते हुए ली देख लेता है। वहाँ पर जाकर सी डोंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो जब मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ। डोंग कहती है ऐसा नहीं है,
पहले तो उसके बीच नॉर्मल बात होती है, लेकिन बाद में वो बहस करने लग जाते हैं। डोंग कहती है कि अगर मेरे फ्रेंड्स ट्रबल में नहीं होते तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती, लेकिन सी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता है और कहता है कि तुम हर बार सिर्फ एक्सक्यूज ही देती हो। वो उसे कह देता है कि अब मुझे कॉलेज में देखकर छुपने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म कर रहा हूँ, और डोंग को गुड बाय कहकर जाने लगता है। तभी डोंग सी को रोकती है। वो कहती है कि अब जब सब कुछ खत्म हो ही चुका है तो फिर वो उसे वो नेकलेस दे देती है जो सी ने उसे गिफ्ट करा था। सी को इतना गुस्सा आता है कि वो नेकलेस पानी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। डोंग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए नेकलेस पानी में ढूंढने लग जाती है। वो ये भी कहती है कि दाओमिंग सी, आई रियली लाइक यू। तभी ली वहाँ पर आ जाता है। वो उसे ऐसे रोते हुए देखकर कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो जा चुका है। लेकिन डोंग फिर से वो नेकलेस ढूंढने लग जाती है। फिर ली भी उसकी हेल्प करने लग जाता है और ली को वो नेकलेस मिल भी जाता है। फिर वो उसे डोंग को दे देता है। डोंग फिर उस नेकलेस को देखकर रोने लगती है और कहती है कि अब मुझे पता चला कि किसी को प्यार करते हैं तो कैसा लगता है। हम अपनी फीलिंग्स उसके लिए चेंज नहीं कर पाते और अपने आप को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाते। तब वहाँ पर ली ही उसका सहारा होता है और उसे हक कर लेता है। उधर हम देखते हैं कि सी मिजू और जिमिन के साथ होता है। वो ड्रिंक करके सेलिब्रेट कर रहा होता है क्योंकि अब डोंग और ली ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। उसके दोस्त बहुत ही शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आखिर ली ने ऐसा कब करा। सी ये भी कहता है कि अब मैं उनको अपनी वेल विशेस दूंगा जैसे ली ने उसे पहले दी थी। उसके फ्रेंड्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर उसने इस बार गिव अप कर दिया तो वो अपनी फ्रेंडशिप और लव दोनों को ही खो देगा। लेकिन सी अब ऑलरेडी गिव अप कर चुका था। उसके फ्रेंड्स भी समझ जाते हैं कि अब सी हार मान चुका है। सी इतना दुखी होता है कि एक पल तो वो जोर जोर से हंसने लगता है तो दूसरी ही पल वो रोने लग जाता है। हम देखते हैं कि डोंग और ली एक साथ होते हैं। डोंग अभी भी बहुत डिप्रेस्ड होती है। ली उसे समझाता है कि उसे अपने इमोशंस को बाहर निकालना चाहिए जिससे वो रियलिटी फेस कर सके और राइट डिसीजन ले सके। ली उसे ये भी कहता है कि जब वो उसके साथ हो तो उसे अपने इमोशंस उसे हाइड करने की जरूरत नहीं है। और तभी डोंग चिल्लाकर अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल देती है जिससे उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। ली कहता है कि वो हमेशा उसकी साइड रहेगा। आगे कॉलेज में मिजू और जिमिन ली से डोंग के बारे में पूछते हैं। ली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। जिमिन कहता है कि तुम डोंग और सी के मैटर में इन्वॉल्व होगे तो कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वो ली को ये भी बताते हैं कि लास्ट नाइट सी कितना ड्रंक हुआ था। फिर वो ली से पूछते हैं कि क्या उसने जिंग को रिप्लेस करके वो जगह डोंग को दे दी। इस पर ली कहता है कि कोई दूसरा किसी की भी जगह नहीं ले सकता और मुझे समझने से अच्छा है कि तुम सी से जाकर कहो कि वो रियलिटी फेस करे और ऑनेस्ट रहे। आगे मिसेस यू को डोंग की बहुत चिंता हो रही होती है क्योंकि डोंग जब से अपने विलेज से आई थी उसने एक बार भी मिसेस यू से बात नहीं करी थी। इसलिए वो डोंग को कॉल करती है और उसे शाम को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है। डोंग को भी उनकी बात माननी ही पड़ती है। फिर वो दोनों डिनर करते हैं। पहले तो मिसेस यू डोंग के न्यू हाउस के बारे में पूछती है, फिर उसे सी और उसके रिलेशन के बारे में पूछती है। डोंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मिसेस यू को ये सुनकर शॉक लगता है। वो कहती है कि क्या तुमने गिव अप कर लिया। डोंग कहती है कि मैं सी की मॉम से नहीं जीत सकती, मैं सी को खुश नहीं रख सकती। मिसेस यू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, तुम इतना जल्दी गिव अप नहीं कर सकती। लास्ट में मिसेस यू भी डोंग को कह देती है कि अगर तुमने गिव अप कर ही लिया है तो अब से सब कुछ न्यू स्टार्ट करो। उनकी ये बातें सुनकर डोंग इमोशनल हो जाती है। फिर मिसेस यू कार में बैठकर जाने लगती है। तभी डोंग को कुछ याद आता है और वो मिसेस यू के कार के पीछे भागने लग जाती है। जैसे ही मिसेस यू की गाड़ी रुकती है डोंग उनके पास आती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है जो मैं फील करती हूँ और आप ही मुझे समझ सकती हो। उस टाइम डोंग के आंखों में बहुत ही आंसू भरे होते हैं। फिर डोंग उनसे कहती है कि मैं सी को बहुत लाइक करती हूँ और उसे कभी भूल नहीं सकती जो कुछ भी उसने मेरे लिए करा है, लेकिन हम दोनों का रिश्ता आसपास वालों के लिए सिर्फ तकलीफ देगा, इसलिए उसे सब खत्म करना होगा। मिसेस यू समझ जाती है कि डोंग इस टाइम किस दौर से गुजर रही है। नाइट में डोंग सी का दिया हुआ नेकलेस देखकर उसे बहुत मिस कर रही होती है, लेकिन अब उसके पास मूव ऑन करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट डे कॉलेज में डोंग F4 के पास जाती है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। वो उन लोगों के सामने ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और जैसे कि वो बहुत खुश हो। F3 को उसका बिहेवियर कुछ भी ठीक नहीं लगता। वो कहते हैं कि डोंग जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रही है। तभी वो सी से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी सी गुस्से में खुद को हर्ट कर देता है और कहता है कि डोंग अगर अभी भी मुझे अफेक्शन दिखाएगी तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी मॉम से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे कॉलेज में ज़्याओ जी डोंग से मिलने आती है। वो किन को बार बार
डोंग के बारे में पूछकर परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिजू और जिमिन आ जाते हैं। उनसे जियाओजी को पता चलता है कि सी और डोंग का ब्रेकअप हो चुका है। तभी जियाओजी हार्ट ब्रोकन सी के पास जाती है। उसके पैर पर चोट लगी होती है, लेकिन फिर भी वो सी के पीछे पीछे ही जाती है। सी उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जियाओजी मानती ही नहीं है और तभी वो नीचे गिर जाती है। उसकी हेल्प करने सी आता है और उसे अपना हाथ देकर उठाता है। सी का ये नेचर देखकर जियाओजी बहुत सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सी बहुत चेंज हो गया था। वो कहती है कि शायद ये सब डोंग की वजह से हुआ है। तभी सी कहता है कि मैं डोंग की रीजंस सुन कर परेशान हो चुका हूँ। आखिर तुम ही बताओ, लड़कियां ऐसी क्यों होती है। तभी जियाओजी सी को हक कर लेती है। सी को इतना हार्ट ब्रोकन देखकर वो खुद ही रोने लग जाती है। फिर जाते टाइम वो अपने मन में डोंग को सॉरी कहती है, क्योंकि वो उसकी बहुत बुरी फ्रेंड है और सी को अब इतना पेन में नहीं देख सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि F4 की कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। तभी कॉलेज में जियाओजी ली से मिलने आती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम सच में डोंग को लाइक करते हो। अगर सच में उसे लाइक करते हो तो आई होप सी गिव अप कर दे। ली कहता है कि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर सी गिव अप कर देगा तो F4 टूट जाएगा। फिर जियाओजी कहती है कि मैं सी को सैड नहीं देख सकती, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो। ली हेल्प करने के लिए मना कर देता है। फिर जियाओजी एडमिट करती है इसमें उसका भी मोटिव है। अगर वो और डोंग एक साथ हो जाएंगे तो शायद सी उसे एक्सेप्ट कर लेगा और इससे ली और जियाओजी खुद भी खुश रहेंगे। और तभी ली जियाओजी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। उधर कॉलेज में सभी गर्ल्स बहुत सैड होते हैं, क्योंकि अब से वो कॉलेज में F4 को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है। तभी डोंग के पास जियाओजी का कॉल आता है। वो उसे कॉलेज में एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। डोंग वहाँ पर जाती है और वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उसे वियोलिन बजाने की आवाज आती है। वो देखती है कि ली वियोलिन बजा रहा होता है। कॉलेज में सभी लोग डोंग और ली को देखने लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ली वियोलिन क्यों बजा रहा है। दरअसल ये सब जियाओजी का ही प्लान होता है। फिर ली डोंग से कहता है कि ये लास्ट सॉन्ग था जो मैंने कॉलेज में तुम्हारे लिए गाया और ये सॉन्ग तुम्हारे लिए डेडिकेट था। डोंग ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। तभी ली उसे हक कर लेता है। डोंग उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे ऐसा करने से मना करता है। ये देखकर सी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। आगे जियाओजी के पास सी का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए कहता है। जियाओजी ऑलरेडी एक कैफे में होती है। तभी वहाँ से डोंग गुजर रही होती है और वो जियाओजी को देख लेती है। फिर वो दोनों बातचीत करते हैं। जियाओजी उसे सब सच बता देती है कि आज का वो प्लान मेरा था, जो ली ने मेरे साथ मिलकर करा था। वो डोंग को ये भी पूछती है कि वो ली के बारे में क्या फील करती है। तभी डोंग कहती है कि अभी मेरे दिल में किसी और को प्यार करने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर वो डोंग से पूछती है कि अगर कोई सी के पेन को कम कर दे तो, जिस पर डोंग कहती है कि अगर ऐसा कोई पर्सन हुआ तो मैं बहुत खुश होंगी। वो ये भी कहती है कि सी जब से मेरे साथ है वो बहुत सफर कर रहा है और अगर कोई उसे खुश रखेगा तो मैं भी खुश रहूंगी। ये सब सुनकर जियाओजी का गिल्ट थोड़ा कम हो जाता है और वो डोंग को कहती है कि वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। रेस्टोरेंट के बाहर जाते टाइम डोंग सोचती है कि आज जियाओजी बहुत नर्वस लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाई। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है और उसी रेस्टोरेंट में सी जा रहा होता है और डोंग को पता चल जाता है कि जियाओजी किसी और का नहीं बल्कि सी का ही वेट कर रही थी। रेस्टोरेंट में सी जियाओजी से साफ कह देता है उसे किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डोंग से ही प्यार करता है और जियाओजी बस उसकी एक अच्छी फ्रेंड है और वो उसे फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करेगा। ये सुनकर जियाओजी को पता चल जाता है सी से अब उम्मीदें रखने का कोई मतलब नहीं है। वो सी से कहती है कि नेक्स्ट लाइफ में वो उसे फ्रेंड नहीं बल्कि वुमेन की तरह ट्रीट करे। ये सुनकर सी और जियाओजी दोनों हंसने लग जाते हैं। उधर रेस्टोरेंट के बाहर डोंग सी को जियाओजी के साथ हंसते हुए देख लेती है। वो कहती है कि मैंने सी को बहुत टाइम बाद ऐसे हंसते हुए देखा है। डोंग को बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो खुश दिखना चाहती थी क्योंकि सी अब खुश था और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। जियाओजी सी से पूछती है कि अब उसका क्या प्लान है, क्योंकि डोंग को तो अब ली परस्यू कर रहा है। सी कहता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ डोंग की फीलिंग से मतलब है। फिर जियाओजी कहती है कि डोंग ने उसे कहा था कि वो ली के साथ पीस फील करती है। तभी सी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि डोंग मेरे साथ रहे। फिर जियाओजी उसे कहती है कि वो हमेशा उसका सपोर्ट करेगी। उधर ली डोंग से मिलने उसके टी शॉप पर आता है। डोंग उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि ली उसे विलेज से अपने साथ लेकर आया था और उसने डोंग की इतनी केयर करी थी। वो इन सब चीजों के लिए ली के लिए बहुत ग्रेटफुल होती है, लेकिन वो ली से अपने रिश्ते के बारे में साफ कह देती है कि वो एक साथ नहीं हो सकते। पर इस पर ली कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी इच्छा से कर रहा है। वो कहता है कि हमारे बीच में आगे जाकर कुछ हो या ना हो,
लेकिन डोंग उसकी फ्रेंड हमेशा रहेगी। फिर ली डोंग को घर छोड़ने जाता है और उससे पूछता है कि तुम अकेले कैसे रह रही हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तब डोंग कहती है कि मैं खुद को सारे टाइम बिजी रखती हूँ, इसीलिए मैं ये सब नोटिस नहीं कर पाती। तभी ली को जिंग की याद आती है और वो कहता है कि तुम बिल्कुल जिंग की तरह बात कर रही हो। फिर डोंग पूछती है कि क्या तुम जिंग को फ्रेंड्स में छोड़कर आने पर रिग्रेट करते हो? ली कहता है कि मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि मैंने जिंग पर बहुत जल्दी गिव अप कर लिया था। अगर मैं ये रिश्ता संभाल के रखता तो हमारा एंड कुछ और ही होता। ली डोंग को एडवाइस देता है कि वो भी अपने रिश्ते को होल्ड करके रखे, जैसे सी ने करके रखा है। ली की तरह गलती ना करे, और अगर ये अपॉर्चुनिटी तुमने मिस कर दी तो तुम हमेशा रिग्रेट करोगी। वो ये भी कहता है कि सी भले ही इमेच्योर हो, लेकिन वो सिंसियर है, उसने अभी तक गिव अप नहीं करा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर डोंग सोच में पड़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि सी का बिहेवियर पहले जैसा हो चुका था। वो बहुत ही खुश होता है। उसे देखकर मिसेस यू भी बहुत खुश होती है। फिर सी ली के पास जाता है। ली सो रहा होता है। वो उसे उठाकर कहता है कि डोंग मेरी है, और वो ली के साथ कम्पीट करने के लिए तैयार था। ये सब सुनकर ली कहता है कि तुमने अभी तक गिव अप नहीं करा। सी उससे कहता है कि मैं डोंग को किसी और के साथ नहीं देख सकता, अब चाहे मेरी मॉम बीच में आए या फिर तुम, मैं डोंग को कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर ली कहता है कि इसका डिसीजन अब डोंग को ही करने दो। सी भी उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में ली डोंग को कॉल करता है और उसे 48 आवर्स के लिए अपना फोन बंद करने के लिए कहता है। डोंग पहले तो इसका रीजन पूछती है, लेकिन बाद में वो ली की बात मान लेती है और अपने फोन को बंद कर देती है। फिर सी डोंग से मिलने उसकी क्लास में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डोंग आज कॉलेज ही नहीं आई। सी उसे कॉल भी करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। सी डोंग के फ्रेंड से उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। आगे सी डोंग को ढूंढने उसके पार्ट टाइम जॉब वाली शॉप पर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होती है। सी डोंग के घर भी जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होती है। सी रात तक उसका वहीं पर वेट करता है, क्योंकि सी को लग रहा था कि आखिर डोंग अपने घर जरूर आएगी। बहुत देर हो जाने के बाद भी जब डोंग नहीं आती तो सी पुलिस स्टेशन कॉल करके डोंग के लिए क्राइम रिपोर्ट लिखवाता है। फिर सी कहता है कि डोंग तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। उधर हम डोंग को देखते हैं, जो ज्याओ के घर रुकी होती है। दरअसल उसे ऐसा करने के लिए ली नहीं कहा था। फिर डोंग ज्याओ से कहती है कि ली बहुत मिस्टीरियस है। नेक्स्ट मॉर्निंग सी ज्याओ के घर आता है। वहाँ पर उसकी मॉम से पता चलता है कि डोंग नाइट में वहीं पर रुकी थी, लेकिन मॉर्निंग में वो एक लड़के के साथ यहाँ से चली गई। ये सुनकर सी डोंग को ढूंढने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि डोंग ली के साथ होती है। वो उसे अपना फोन बंद करवाने का रीजन पूछती है। तब ली उसे बताता है कि सी ने अभी भी उस पर गिव अप नहीं करा है। इस पर डोंग कहती है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है और अब मैं सी के साथ गिव अप कर लूंगी, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। फिर वो दोनों बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सी डोंग को ढूंढ लेता है और उसके पास आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे छोड़कर ली के साथ मत जाओ। फिर ली कहता है कि डोंग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है और वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर सी कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर डोंग उसे कहती है कि तुम्हें गिव अप कर लेना चाहिए, लेकिन सी कहता है कि नहीं, मैं जब भी उठता हूँ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं जब भी अपनी आईज क्लोज करता हूँ मुझे तुम्हारे ही ड्रीम्स आते हैं। फिर ली सी से कहता है कि तुम्हारा प्यार डोंग के लिए सिर्फ प्रॉब्लम हो चुका है, इससे वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। डोंग सी को कुछ भी नहीं बोलती और जैसे ही बस आती है वो ली के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर सी डोंग के बस के पीछे भागने लग जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसे ऐसे भागते हुए देखकर डोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ली उसे कहता है कि अब सी की तरफ मत देखो, जब तुमने उसे छोड़ने का डिसाइड कर ही लिया है तो। और उधर सी थक कर बस के पीछे भागना बंद कर देता है और उसे देखकर लगता है कि अब उसने भी गिव अप कर लिया है। वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से डोंग की आवाज आती है। वो भागकर उसके पास आ जाती है। उसे देखकर सी बहुत सरप्राइज हो जाता है। डोंग उसे डांटती है कि ऐसे बस के पीछे भागना कितना डेंजरस होता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और डोंग को पकड़ लेती है। जाते टाइम डोंग सी से कहती है कि राओमिंग सी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दरअसल लास्ट नाइट जब डोंग सी को मिल नहीं पा रही थी, तब सी ने डोंग के ऊपर क्राइम रिपोर्ट लिखवाई थी ताकि डोंग उसे जल्द से जल्द मिल जाए। उधर पुलिस स्टेशन में पुलिस डोंग से कहती है, ये नेकलेस चुराने पर ही तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है। डोंग उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये नेकलेस चुराया नहीं बल्कि उसे गिफ्ट में दिया गया था। तभी वहाँ पर सी आ जाता है और सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। बाहर आकर डोंग को सी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा। वो कहता है कि उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ा। डोंग भी इमोशनल होकर उसे थैंक यू बोलती है और तभी सी उसे हक कर लेता है। डोंग भी सी को हक कर लेती है और उनके रिश्ते को एक चांस देती है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अकेला होता है और हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
जब सी डोंग के बस के पीछे भाग रहा होता है तब डोंग बस रुकवाती है और ली से ये कहकर चली जाती है कि मैं इस रिश्ते के लिए एक और बार ट्राई करना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे बाद में रिग्रेट होगा। आगे सी और डोंग नूडल्स खाने जाते हैं। वहाँ पर सी डोंग को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे अब अपना रिश्ता डोंग के साथ सीरियस चाहिए था और वो जानता था कि उसकी मॉम कुछ न कुछ करेगी, लेकिन डोंग जाने से मना कर देती है। सी चाहता था कि डोंग अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस करे, लेकिन डोंग बात घुमाती रहती है और कुछ भी साफ साफ नहीं बोल पाती। इसी वजह से सी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी डोंग सी के पीछे आती है और उसे रोकती है। डोंग के मन में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती और सिर्फ सी को गुड नाइट कह देती है। इससे सी और भी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। नेक्स्ट डे सी ली से मिलने जाता है क्योंकि उसे अभी तक डोंग से उनके रिश्ते के बारे में सही रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो ली से कहता है कि डोंग सिर्फ मेरी है, इसीलिए अब तुम बीच में मत आना। फिर ली पूछता है कि क्या डोंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सी कहता है कि तुम्हें क्या मतलब? तब ली कहता है मतलब अभी भी मेरे पास चांस है और हंसने लग जाता है। ये सुनकर सी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डोंग के ऊपर गिव अप करने को कहता है, लेकिन ली मानता नहीं है और कहता है कि तुम डोंग को सिर्फ हर्ट ही करोगे। फिर ली सी की कॉलर पकड़कर उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ और कहता है कि मैं डोंग की हमेशा केयर करता हूँ, इसीलिए उसे तुम जैसे लड़कों के पास तो बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा जो बिल्कुल भी लॉयल ना हो। फिर ली कहता है कि ऑल राइट, मैं डोंग के ऊपर गिव अप कर दूंगा। सी को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता है। वो कहता है क्यों? तब ली हंसकर कहता है अच्छा ठीक है, डोंग को फिर से परस्यू करूंगा। सी मना करता है और तब ली फिर से हंसने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।